हेलो ऑल, मैं अर्पिता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो घर पे आलू पड़े हैं, कोई सब्जी नहीं है और आप सोच रहे होंगे वही आलू की तरी वाली सब्जी बनाऊं, हर दिन वही सब्जी खा के बोर हो चुकी हूँ। ऐसा अगर सोच रहे हैं ना तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा रेसिपी है। बताऊं क्या रेसिपी है? आपके पास खसखस होगा घर पे और अगर आलू है ना, उसमें से आप बहुत ही एक स्वादिष्ट और अच्छा सा एक रेसिपी बना सकते हैं, जिसको कि आप राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है आलू पोस्तो। आलू तो आपको पता ही है, और पोस्तो मतलब नथिंग बट द खसखस या फिर पॉपी सीड्स। वो आप यूज़ करके और आलू यूज़ करके बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में एक बहुत सुंदर सा एक रेसिपी आप बना सकते हैं। मेनली उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में बहुत सारे रेसिपी में पॉपी सीड्स यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो जो रेसिपी का क्रीमीनेस या फिर रिचनेस बढ़ जाता है और वो खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो सिंपल सा आपका आलू का पोस्तो कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो आलू पोस्तो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आलू, पॉपी सीड्स, प्याज, काला जीरा, लाल सूखी मिर्च, सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक। तो आलू पोस्तो बनाने के लिए ओब्वियसली हमें एक पेस्ट चाहिए होगा, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे पॉपी सीड्स कुछ ले लिया है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है पॉपी सीड्स। जो लोग बिगिनर हैं मैं उनके लिए बता दूं, इसको हम खसखस या फिर पॉपी सीड्स बोलते हैं। इसको यूज़ करके आप बहुत सारे रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत एक क्रीमीनेस और रिचनेस देता है आपके रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 घंटे पहले ही ये पॉपी सीड्स ले लिया था मैंने, 2 टेबलस्पून जितना, और इसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था ताकि ये मुझे पेस्ट बनाने के लिए ईजी हो। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है और जो पहले से भिगो के रखा था मैंने पोस्तो या फिर पॉपी सीड्स, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको एक बहुत ही फाइन से पेस्ट में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो थोड़ा फ्लेवर एनहेंस करने के लिए यहाँ पे एक हरी मिर्च मैंने ऐड किया है और चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने जो पोस्तो या फिर पॉपी सीड्स का एक बहुत सुंदर सा फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है। इसी तरह आपको अच्छे कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है, तभी जाके हमारा करी जो है वो अच्छा बनेगा। यहाँ पे साइड वाइज मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है। सरसों के तेल में ही बनाइएगा, तभी जाके इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर और एसेंस आता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद मैंने एक प्याज स्लाइस करके रख लिया था, जिसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अभी हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। मतलब आइडियली हमें जो बरिस्ता या फिर जो फ्राइड ओनियन है वो बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये ओनियन को ऐसे फ्राई कर रही हूँ। अगर आप पूरा प्योरली वेजिटेरियन या फिर कोई पूजा में खाने के लिए अगर आप बना रहे हैं, ये जो प्याज है इसको फ्राई करने का प्रोसेस आप स्किप कर सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो बहुत एक सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसको साइड वाइज निकाल के रख लेते हैं। अभी उसी तेल में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा काला जीरा, इसको मैं क्रैकल होने के लिए अलाउ करूँगी। और अभी ऐड की हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने आलूओं को ऐसे छोटे छोटे क्यूब साइज में काट के रखा था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आलू को मैंने छिलका हटा के धो के मैंने यहाँ पे काट के डाला है। तो इसको हम 2 मिनट चला लेंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसको इसी स्टेज में। तो अभी मैं इसको ढक लूँगी और 3 से 4 मिनट इसको पका लूँगी। ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद अभी आप इसे देख सकते हैं थोड़ा सा आलू जो है हमारा श्रिंक कर चुका है। यही परफेक्ट स्टेज है कि हमने जो पहले से पेस्ट बना के रखा था पॉपी सीड्स का या फिर खसखस का, वो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। आप इसी स्टेज में ही पॉपी सीड्स को ऐड करें, क्योंकि ये पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसका एक रॉ स्मेल रहता है जिसको हमें पका के दूर करना होता है। अगर आप बहुत बाद में ऐड करेंगे पेस्ट है करके, तो उसका वो जो रॉ स्मेल है वो रह जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैंने ऐड किया इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चीनी का पाउडर। आप चाहें तो चीनी का पाउडर स्किप कर सकते हैं, बट ये जो चीनी का पाउडर या फिर चीनी है इसमें एक अच्छा टेस्ट का बैलेंस देता है। तो अभी हम चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैंने जो पॉपी सीड्स ग्राइंड किया था उसका थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर वाला पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा आलू जो है वो पक ना जाए और पॉपी सीड्स का जो रॉ स्मेल है वो चला ना जाए। तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से ढक लेते हैं और पका देते हैं। तो कुछ टाइम पकाने के बाद अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारा पॉपी सीड्स का जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और हमारा आलू जो है वो भी पक चुका है।
तो इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे, 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट धीमी आंच में पकाने के बाद अभी आप इसे देख सकते हैं, हमारा जो आलू पोस्तो है वो बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। क्योंकि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आलू को मैं जब प्रेस कर रही हूँ हाथ में से, वो अच्छे से वो पूरा मैश हो जा रहा है, मतलब हमारा जो आलू पोस्तो है बिल्कुल भी रेडी है। मैंने जैसे पहले आपको बताया, अगर आप इसका वेज वर्जन बना रहे हैं पूजा में खाने के लिए तो इसमें ओनियन डालना स्किप करें। एल्स अगर ऐसे ही नॉर्मल बना रहे हैं तो हमने जो पहले से फ्राई करके रखा था ओनियन या फिर बरिस्ता, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ऊपर से मैं यहाँ पे उसका और थोड़ा फ्लेवर एनहेंस करने के लिए हाफ टी स्पून जितना सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐड करना, क्योंकि ये जो एसेंस है या फिर जो शार्पनेस होता है सरसों का तेल का, वो बढ़ा देता है टेस्ट हमारे सब्जी का। तो होपफुली आपको ये जो बहुत ही इजी सा आलू पोस्तो का रेसिपी अच्छा लगा होगा। ये पॉपी सीड्स का पेस्ट यूज़ करके आप दूसरे रेसिपीज़ भी बना सकते हैं, जैसे कि जॉनी पोस्तो, जिसका रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले हुआ आई कार्ड बटन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत ही मिलते रहें। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।